लेकिन अब हम लोगों के विश्वास हो चुका है कि ओबीसी नहीं है, एक कंप्लायंट जनरल है। तो सीधे से कह दे कि हम पिछड़े दलितों के साथ नहीं है, हम खाली सवर्णों के साथ है, तो उन्हीं के होकर रहे हैं। पता नहीं क्या गुंडागर्दी हो गई है शिक्षा के मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मान रहे हैं। और आप लोग ये बाइट यहाँ लेके जाते हैं, अपने चैनल पे दिखाते हैं, कब है आप ये हमसे बताइए पहले। हमारे दो भाई, एक ने परसों आत्महत्या किया है और एक ने कल आत्महत्या किया है। कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो आने वाले कल और परसों में आत्महत्याएं कर लें। हम ओबीसी 85% है, जनरल 15% है, तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री बने बैठे तो 15% से बने या 85% से बने? मेरे बहुत सारे भाइयों का महीनों का कपड़े तक खींच दिए गए, फाड़ दिए गए। क्लियर करना चाहता हूँ, इससे नुकसान हमारा क्या होगा कि हमारी 800 की लिस्ट तो रद्द ही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, 69,000 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी, वो 6800 अभ्यर्थी जो चयनित हुए, उनकी नियुक्ति के लिए लगातार पिछले 2.5 साल से आप तस्वीरें कई माध्यम से देख रहे होंगे। तमाम कई बार लाठीचार्ज और उसके बाद की चीज़ें और तमाम तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि 6800 अभ्यर्थियों जो है 59,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 68 जो चयनित हैं, उनकी नियुक्ति के लिए लगातार प्रदर्शन में कई बार लाठीचार्ज हुआ। और ये लोग बात लगातार हो रही है कि जो पिछड़ों का आरक्षण था वो किस तरीके से उसको खाया जा रहा है, किस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। ये जो लोग हैं मौजूद यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद आपको आगे की जो तस्वीर है वो बताएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, राज बहादुर यादव, इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से हूँ। हाँ, देखिए क्या है मसला? देखिए, हमारा मसला ये है कि 2018 में 69,000 की भर्ती आई थी प्राइमरी की, और उसमें पूरे भारत का मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला हुआ था, शिक्षकों का बिल्कुल घोटाला हुआ था। और ये लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के आदेश पर हमारी एक 6800 की लिस्ट आई, ओबीसी 80 की एक लिस्ट आई, और उस लिस्ट को विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हीला वाली करके डिस्टर्ब करके कोर्ट ले गए। जब कोर्ट में चली गई लिस्ट वो, तो 1 साल 1.5 साल के बाद हमारा 13 तारीख को आदेश आता है, और उस आदेश में हमारी 6800 जो ओबीसी 80 की लिस्ट होती है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद उससे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे ओबीसी 80 के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, अगर वो अधिक नंबर लेकर के जनरल की सीटों पर ओवरलैप करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक नियमावली का रूल है कि अगर एक कोई ओबीसी 80 का बंदा है, वो अधिक नंबर पा करके जनरल में ओवरलैप करता है, तो ये उस ओवरलैपिंग को रोक रहे हैं। और रोकने के बाद और इस ओवरलैपिंग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश है कि ये ओवरलैपिंग रोकी नहीं जानी चाहिए, ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मतलब ओबीसी 80 का बंदा अगर जनरल के बराबर नंबर पाता है तो जनरल की सीटों पर जाना चाहिए। सिंगल बैच का आदेश। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी हास्यास्पद चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच के आदेश को सिंगल बेंच कैसे क्वेश कर सकती है। ये हंसी जैसा आदेश आया है और लगता है कि आदेश प्री प्लान्ड माइंड से लिखवाया गया है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? मैं बता रहा हूँ, पहले मैं कुछ आपको और कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। इससे नुकसान हमारा क्या होगा कि हमारी 800 की लिस्ट तो रद्द ही हो गई, लेकिन जो हमारे ओबीसी 80 के लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, लोग 10,000 ऐसे ओबीसी 80 के लोग हैं, इस आदेश से नौकरी करने से बाहर हो जाएंगे और जनरल के लोग इनसे 10,000 सीटों पर फिर से नौकरी पाएंगे जो बाहर बैठे हैं। पिछड़ों के साथ भेदभाव, घोटाला, पिछड़ों की घोटाला नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछड़ों दलितों के साथ ये आज पूरे भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का महाघोटाला हुआ है। और माननीय सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर ये लिस्ट आई थी और शिक्षा के विभाग के अधिकारी उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद चीज़ है। पता नहीं क्या गुंडागर्दी हो गई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मान रहे हैं। आदेश उनका 1.5 साल पहले आया था कि इन बच्चों को नौकरी दे दी जाए, इनकी लिस्ट जारी कर दी जाए। लिस्ट जारी हो गई, लिस्ट को क्वेश कराते हैं सिंगल बेंच से। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के आदेश को ये नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के आदेश को सिंगल बेंच क्वेश कर दे रही है। कहाँ का न्याय बताइए?
और मेरी सरकार से, माननीय योगी जी से ये हमारी मांग है, शिक्षा के अधिकारियों से हमारी मांग है कि हम ये मॉडिफिकेशन में जा कर के हमारे इस आदेश को, जो हमारे खिलाफ आदेश आया है, इसको मॉडिफाई करा दें। अगर वहाँ से मॉडिफाई नहीं होता है तो डबल बेंच में जा कर के हमारे इस आदेश को सही कराएं। आज हम लोग, एक सेकंड और मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेरने गए थे, उनसे अपनी मांग करने गए थे कि हमारे हमारे खिलाफ जो आदेश आया है, इस आदेश को मॉडिफाई कराया जाए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को वहाँ पे बरगला करके पीटा गया है और शिक्षा मंत्री अंदर बैठे थे अपने आवास में, झूठ बोला गया है कि मैं बनारस में हूँ और सारे जो प्रशासन के अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी बनारस में परसों मिलेंगे और धोखे से, गलती से मुझे लगता है कि मंत्री जी आधे घंटे के 1 घंटे के बाद अपने आवास से गाड़ी से निकल गए हैं। हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। मतलब ओबीसी एससी के लोगों को आखिरकार कब तक बरगलाओगे? झूठ बोल रही सरकार। क्यों झूठ बोल रहे हो? हमने गुनाह क्या किया है? कि मेरा गुनाह सिर्फ यही है कि हम लोग गरीब हैं, ओबीसी एससी दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी लिस्ट को सही नहीं किया गया, हमारे आदेश के खिलाफ इसका मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे 2 भाई, एक ने परसों आत्महत्या किया है और एक ने कल आत्महत्या किया है। कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो आने वाले कल और परसों आत्महत्याएं कर लेंगे और हम लोग इसी लखनऊ की धरती पर शिक्षा मंत्री की आवास पर, मुख्यमंत्री की आवास पर मरने को मजबूर हैं और डेफिनेटली मरेंगे। अगर ये हमारी लिस्ट सही नहीं कराई गई, ये संवैधानिक रूप से हमारी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया था, लेकिन उस लिस्ट की ये शिक्षा के भ्रष्ट अधिकारी, मैं कहना चाहता हूँ, उस लिस्ट के ऐसी की तैसी करा दिए हैं, क्वैश करा दिए, रद्द करा दिए हैं। एक लाइन में और कहना चाहता हूँ कि ये माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय संदीप सिंह जी हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन अब हम लोगों के विश्वास हो चुका है कि ओबीसी नहीं है, एक कंप्लाइंट जनरल है। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता शेखर है। कहाँ से हैं आप? सर, बाराबंकी से आए। 2-2.5 साल हो गए यहाँ बैठते हुए, लाठी खाते हुए, कई बार जेल गए, बाहर आए, क्या समाधान है इसका? सर, समाधान यही है कि मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा था कि आरक्षण का माना आपने कि जो है घोटाला हुआ है, ठीक है, अब उस घोटाले को आप सुधारा और लिस्ट निकाली 5 जनवरी 2022 को, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने लिस्ट तो निकाल दी, उसमें जिला आवंटन तक नहीं किया, ऐसे ही लिस्ट निकाल दी और उसके बाद हम लोग को एक लॉलीपॉप जैसा भाजपा सरकार ने दे दिया और हम लोग तब से लड़ते रहे, सड़क पे जो है डंडे खाते रहे, परेशान हैं, लेकिन इन्होंने हमको नियुक्ति नहीं दी। उसके बाद यही भ्रष्ट अधिकारी ये ले जा करके वहाँ पटक देते हैं कोर्ट में ले जा करके सिंगल बेंच में पटक देते हैं और इनकी गलत पैरवी की वजह से कि जो है ये आर्डर गलत आया है, इस लिस्ट को क्वेश करने के लिए, मतलब वहाँ से आर्डर आया, शुक्ला जी ने कर दिया है, क्वेश कर दिया है और ATRE पे उन्होंने ये बोला है कि जो है कि उन्होंने बोला कि डबल आरक्षण। कौन सा डबल आरक्षण? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जो पात्रता परीक्षा होती है वो एक रिलैक्सेशन होता है, वो डबल आरक्षण नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि जो सुपर टेट पास बच्चे हैं, टेट पास बच्चे हैं, क्या सबको नौकरी दे दी गई है? किसी को नौकरी नहीं दी गई है। जो मेरिट में आए हैं उनको नौकरी दी गई है, ठीक है। अब जब हम लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो 50% पे जो 15% हैं जनरल के, वो 50% में रहेंगे और जो 85% हैं वो लोग, हम लोग केवल 50% में रहेंगे। हम जब अपना नंबर ला के जब ओवरलैप हम कर रहे हैं उस पर, तब ये कहते हैं कि इनको ओवरलैप ना करो, ला के इनको उन्हीं की कैटेगरी में डाल दो। ये कैसा न्याय है योगी जी का? हम अपने सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, मेरा बेटा बीमार है, मेरे घर कोई नहीं है, मैं उसको छोड़ के मोहल्ले के पास छोड़ के मैं चली आती हूँ, इसलिए कि शायद योगी बाबा महिलाओं का सम्मान करते हैं, शायद सम्मान करें। लेकिन आज मैं शिक्षा मंत्री के आवास पे मिलने गई, हमसे बोला गया कि शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं है, झूठ बोला गया प्रशासन ने कि यहाँ नहीं है और ये बनारस हैं। लेकिन उसी के हम लोग 1 घंटे किसी तरह वहाँ से वहाँ पे बैठे रहे, मार खाए प्रशासन का, खींचातानी किया गया। उसके बाद जो है मेरे बहुत सारे भाइयों का, बहनों का कपड़े तक खींच दिए गए, फाड़ दिए गए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बैठे रहे और फिर हम लोगों को जब थोड़े लोग को बचे हम लोग वहाँ पे, तो उन्होंने दूसरे रास्ते से, बगल वाले गेट से शिक्षा मंत्री निकल जाते हैं। ये कैसा न्याय है? आप ओबीसी के कैसे नेता हैं? आप वोट मांगने जाते हैं, आप मेरा पैर छू के कहते हैं कि बहन हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब मैं तो कहती हूँ ये ओबीसी के नेता नहीं हैं,
अगर ये ओबीसी के हैं तो अपने समाज के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों चोरी से चले जाते? अगर उनकी गलती नहीं है, अगर ऊपर से दबाव है ना, ऊपर के नेता ओबीसी थोड़ी हैं। नेता क्या योगी जी से कोई बड़ा है क्या? योगी जी ओबीसी थोड़ी हैं। योगी जी ओबीसी नहीं है, लेकिन महिलाओं का कहते हैं कि हम पूरे जो है यूपी का केवल जनरल वाले ही हैं, केवल क्या जनरल वर्ग के हैं? मेरा कहना है कि क्या योगी जी केवल जनरल वर्ग के हैं? केवल अगर जनरल वर्ग के हम ओबीसी 85% है, जनरल 15% है, तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री बने बैठे तो 15% से बने या 85% से बने? आपके माध्यम से हम आप ही से ये सवाल करना चाहते हैं। और आप लोग ये बाइट यहाँ लेके जाते हैं, अपने चैनल पे दिखाते कब है? आप ये हमसे बताइए पहले। हम तो दिखाएंगे। आप कब दिखाते हैं? आप इतने देर से इतनी मीडिया वाले आए बाइट लेके गए, दिखाते कब हैं? बस यहाँ दिखाने के लिए आते हैं कि हाँ हम आए मीडिया की करने। हम तो दिखाएंगे। हम लोग लखनऊ नए नए आए हैं। हम लोग ये हमारा सवाल ये है कि ओबीसी आप बात करें, जो 15-85 की आप बात कर रही हैं, आपको योगी जी से उम्मीद है कि वो 15-85 की बात करेंगे? 85% का जो आरक्षण है, योगी जी से उम्मीद लगा के बैठी हैं आप? ये योगी जी, जब हम लोग साल भर धरना दिए तो योगी जी खुद बुलाए हम लोगों को, फिर अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी आरक्षण विसंगति हुई है उसके साथ न्याय किया जाए। ये अधिकारी 6800 की लिस्ट दिए, उस लिस्ट पे सब अधिकारियों का सिग्नेचर था। उसके बाद भी सरकारी वकील खड़े होकर सिंगल बेंच में हम लोगों के लिए बहस करते हैं, तो क्या ये अधिकारी गलत हैं? तब उनके सिग्नेचर उस पे, तो 6800 लिस्ट कैसे गलत हो सकती है? आज माननीय जज साहब इस लिस्ट को रद्द कर दिए, क्यों? जब सरकारी वकील खड़े हैं, सरकार की तरफ से बहस कर रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अधिकारी अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, ये लिस्ट देते हैं सिग्नेचर करके, फिर आज जज किस बेस पे ये लिस्ट रद्द करते हैं? क्योंकि जज भी क्या कह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि योगी जी कहते तो हैं कि मैं पिछड़े और दलितों के साथ हूँ, ये ढकोसला क्यों करते हैं? जबकि वो पिछड़े और दलितों के साथ तो है ही नहीं। अगर होते तो हम लोग ऐसे सड़कों पर ऐसे ना होते। आज हाथों में दर्द हो रहा है, ऐसे 4-4 लोग पकड़ पकड़ के खींच रहे थे हम लोगों को। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये झूठ ही बोल रहा है तो सीधे से कह दे कि हम पिछड़े दलितों के साथ नहीं है, हम खाली सवर्णों के साथ है, तो उन्हीं के होकर रहे हैं। क्या मतलब है हम लोगों के साथ फालतू में कहने का कि नहीं नहीं मैं पिछड़े दलितों के साथ हूँ? तो मैं उनके, मेरी बस यही गुजारिश है उनसे कि सही बोलें। अगर हम लोगों को कहे हैं कि मतलब उन्होंने गलती मानी है तो उसको एक्सेप्ट करके हम लोगों को जो है न्याय दें। मान्यवर काशीराम जी की आज जयंती है और आज यहाँ पे जो 69 शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे प्रदर्शन लगातार जारी है और मान्यवर काशीराम जी लगातार अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए, वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए, शोषितों, वंचितों के लिए लड़ाई करते हुए गुजार दिए। पिछड़ों की जो बात की जा रही है, जो पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 69 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, 68,000 की लिस्ट आने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई, तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि कहा गया कि वोट जब लेना होता तो आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम करना होता तो काम सिर्फ सवर्णों का होता है। तो कई सारे सवाल हैं इसको लेके, कई सारे सवाल हक अधिकारों को लेके हैं, पिछड़ों के अधिकारों को लेके हैं, दलितों के अधिकारों को लेके हैं, और ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये कब ख़त्म होगा, इसका इंतज़ार सभी लोगों को है। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।